श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद पंचम अध्याय आगे। भोग की इच्छा मात्र ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन की उन्नति उसके विनाश में है। मनोनाश महाभाग्यवान का लक्षण है। ज्ञानी पुरुष के मन का नाश हो जाता है। अज्ञानी के लिए मन बंधन रूप है। ज्ञानी का मन न आनंद रूप है न आनंद रहित है, न चल है न अचल और न स्थिर ही है। वह न सत रूप है न असत रूप ही और न इनके बीच की ही स्थिति में रहता है। जैसे चित्त में प्रकाशित होने वाला आकाश सूक्ष्मता के कारण दिखलाई नहीं देता, उसी प्रकार अखंड चेतन सत्ता सर्वव्यापी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होती। सारे संकल्पों से रहित, सारी संज्ञाओं से शून्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा स्वात्मा आदि नामों से व्यक्त किया जाता है, जो ज्ञानियों की दृष्टि में आकाश से भी 100 गुनी स्वच्छ निर्मल तथा निष्कल रूप अव्यय रहित है, एवं जो सकल एवं निर्मल संसार के रूप में एकमात्र अपना ही दर्शन कराती है। इस प्रकार की चित्त चेतन सत्ता न असत होती है, न उदय होती है, न उठती है, न स्थिर रहती है, न जाती है, न आती है, न यहाँ है और न यहाँ नहीं है। वह चित्त अर्थात चेतन सत्ता विकल्प रहित, निरालंब और निर्मल स्वरूप वाली है। गुरु को चाहिए कि प्रारंभ में शम दम आदि गुणों के द्वारा शिष्य के अंतःकरण को शुद्ध करे। पश्चात यह सब कुछ ब्रह्म रूप है और तुम शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो, ऐसा बोध प्रदान करे। अज्ञानी पुरुष को तथा जो अर्ध जागृत है उसे जो कहता है कि सब ब्रह्म ही है, वह उसे महानर्क जाल में ढकेल देता है। जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, भोग की इच्छा नष्ट हो गई है तथा जो सर्वथा आकांक्षा रहित हो गया है, ऐसे पुरुष को प्राज्ञ गुरु वेदांत का यह उपदेश दे कि अविद्या रूप मल है ही नहीं। जिस प्रकार दीपक के होने पर ही प्रकाश होता है, सूर्य नारायण के होने पर ही दिन होता है, पुष्प के होने पर ही सुगंध होती है, उसी प्रकार चित्त चेतन के ऊपर ही जगत की स्थिति है। यह जगत वास्तव में है नहीं, केवल भासता है। जब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि निर्मल आवरण शून्य हो जाएगी, ज्ञान का सब ओर प्रकाश हो जाएगा तथा तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तभी तुम मेरे उपदेश के बलाबल को ठीक ठीक जान सकोगे। स्वार्थ नाश के लिए उद्यम करना ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है, ऐसी श्रेष्ठ अविद्या के द्वारा ही ब्राह्मण सब दोषों को हर लेने वाली विद्या की प्राप्ति होती है। अस्त्र के द्वारा अस्त्र का समन होता है तथा मल के द्वारा मल धोया जाता है। विष के द्वारा विष का समन होता है। शत्रु के द्वारा शत्रु मारा जाता है। इसी प्रकार की यह भूत माया है, जो अपने नाश से ही हर्ष प्रदान करती है। इसका स्वरूप दिखलाई नहीं देता, दिखलाई देते ही यह नष्ट हो जाती है। परमार्थतः यह माया है ही नहीं। इस प्रकार की दृढ़ भावना के साथ सब ब्रह्म ही है, ऐसी जो अंतर्भावना होती है, वही मुक्ति प्रदान करती है। यह भेद दृष्टि ही अविद्या है, इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। मुने, माया के द्वारा जो नहीं प्राप्त होता है वह अच्छे पद कहलाता है। द्विज, यह माया किससे उत्पन्न हुई यह तुम्हें नहीं विचारना है। मैं इसे किस प्रकार नष्ट करूं, यही तुम्हें विचार करना है। इसके क्षीण होकर नष्ट हो जाने पर तुम उस अच्छे पद को जान सकोगे जहाँ से यह प्रकट होती है। जैसा इसका स्वरूप है, जिस प्रकार यह नष्ट होगी, अर्थात निदान, लक्षण और समन के उपाय का विचार करते हुए इस रोग के घर अर्थात अविद्या की चिकित्सा के लिए पूरा प्रयत्न करो, जिससे यह जन्म अर्थात आवागमन के कष्टों में तुम्हें
बराबर न डाले और चित्त रूपी समुद्र अपने आप स्वच्छ आत्म परिस्पंदन के द्वारा विभासित हो उठे। वह चित्त सत्ता एक अखंड स्वरूप वाली है। इस प्रकार अपने भीतर दृढ़ भावना करनी चाहिए। वह चित्त शक्ति चिन्मय समुद्र में किंचित क्षुभित हो रही है। समुद्र में लहरों के कारण समान वहाँ स्वच्छ चिन्मय तरंग ही उठ रहे हैं। अपने आप आकाश सरोवर में जैसे वायु लहराता है, उसी प्रकार सो आत्मा में ही आत्मशक्ति से आत्मा तरंगायमान होता है। सर्वशक्तिमत्ता के कारण इस प्रकार की दैवी स्फुरना क्षण मात्र के लिए होती है। देश काल और क्रिया की शक्ति जिसको चलायमान करने में समर्थ नहीं होती, वह आत्मशक्ति अपने स्वभाव को जानकर ऊंच अनंत पद में स्थित है। ओम शांति शांति शांति।